नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलते दौर में और मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। चौबीस जनवरी 2015 और समय 10:01 और मैं हूं तैयार एक गर्मा गर्म डिबेट के साथ। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक बताऊं और आज के पैनलिस्ट से आपको मिलाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। योग गुरु बाबा रामदेव के बाद गुरु श्री श्री रविशंकर ने पद्म पुरस्कार लेने से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कॉपी। लाखों यंगस्टर सेल्फी ले सकते हैं उनके साथ वोटिंग के समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने कहा, चुप नहीं रहते थे पापा। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध इलेक्शन लड़ने वाली बीजेपी कैंडिडेट नुपुर शर्मा ने इशारों इशारों में केजरीवाल को बंदर कहा। प्रशांत भूषण का कहना, मौका प्रस्त हैं किरण बेदी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण ओबामा नहीं करवाएंगे आगरा विजिट। दिया हवाला, पूर्वी गेट से नहीं ले जा सकते हथियारबंद गाड़ी। महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने जीता दोहरा खिताब। और पैर में से प्लेटें और स्क्रू निकलवाने के लिए सोनू सूद की हुई सर्जरी। और अब समय है हेडलाइंस के बाद आज के टॉपिक से आपको मिलाने का और साथ ही साथ एक डिबेट करने का। तो आज का टॉपिक है बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हो कि कड़ी सर्दी में गर्मी पैदा की है सियासतदानों ने, सियासतदानों की बातों ने और राजनीतिक माहौल ने। इस बीच आज का टॉपिक है आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, हु गोना विन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिल्ली। तो जैसे हमें मालूम है कि जो चुनाव है 7 तारीख को वोटिंग होगी और 10 को रिजल्ट आएगा। बहरहाल मेरे साथ कौन आज डिबेट में शिरकत कर रहे हैं मैं आपको रूबरू करवा दूं। आई थिंक पहली बार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैफ रहमान जी, दिल्ली से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया दानिश, और रेडियो उड़ान के तमाम इस डिबेट के लिसनर्स को आरजे सैफ नमस्कार पेश करता है। जी, हमारे साथ दिल्ली से पहली बार जुड़ रहे हैं डिबेट में शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, अपना ब्रीफली परिचय देते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं। अपना परिचय दीजिए ब्रीफली। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को नमस्कार। और मैं एक अपने आप को ब्लाइंड कम्युनिटी में सोशल वर्कर मानता हूँ और एजुकेशन को लेके मैं काफी सक्रिय हूँ। आप सक्रिय हैं लेकिन आपका इंटरनेट सक्रिय नहीं है। टेक्नोलॉजी से जोड़ने का मैं एक कार्य कर रहा हूँ। मैं राजनीति से। जी, अभी बोलिए, अभी आपकी आवाज साफ है, जल्दी से। अब सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी। हाँ, क्या रही है? मैं शिक्षा के फील्ड में मैं शिक्षा को एक टेक्नोलॉजी तकनीक के साथ जोड़ने का काम कर रहा हूँ ब्लाइंड कम्युनिटी में। जी जी। और व्यक्तित्व और अपने व्यक्ति जीवन में मैं राजनीति से भी काफी जुड़ा हूँ। व्यक्तिगत जीवन में राजनीति से जुड़े हैं, आज देखेंगे हम। मोहम्मद राजा ज्वाइनिंग मी फ्रॉम मुंबई। राजा साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाला नगेंद्रन joining me from Chennai studio. Bala, welcome. Hi, Danish bro. Hi, listeners. Good evening and welcome to Balkador. Sansar is joining from Delhi studio. Sansar, welcome. Oh, thank you very much. I am eager to participate in this. I am also eager to moderate it.
So, are you Okay, ready yes. to debate it? Are you ready to debate it all? Who is not ready? Okay, I so think everybody is ready, but your voice is there only. Okay, let's start it. No, no, that is why we have joined, no? Okay, Yeah. so okay, let's start it. Sap sir, your opening remarks. Who gonna win? बोलिए बोलिए सैप सर. देखिए, सिचुएशन इस वक्त काफी लटकी हुई सी है, लेकिन जो सर्वे कराया गया है अभी, उस सर्वे के हिसाब से केजरीवाल को बेस्ट, ये नंबर 1 चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए बताया जा रहा है. उसके पीछे रीजंस जी आम आदमी पार्टी जो लोग, हाँ, जो सर्वे बताता है और जो यहाँ देखा जा रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इन्होंने जो वादे किए, चाहे इनकी सरकार 49 डेज रही, लेकिन जो इन्होंने वादे किए पब्लिक से, वो किसी हद तक पूरे किए, इम्प्लीमेंट किए. ओके, आम आदमी पार्टी ये कहना है. जी संत सर. देखिए, जीत तो डेमोक्रेसी की होनी है, जमहूरियत की होनी है. और जमहूरियत में यदि अच्छे लोग हैं तो वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं. और देश को वही अच्छा बढ़ा सकता है जो ईमानदार होगा, जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा. वही लोग, इनको हम अच्छे मानते हैं. बाकी तो आप जानते हैं कैसे लोग. नंबर 2, आम आदमी पार्टी, अगर हम रिटोरिक्स को काटें और लेट्स टॉक डायरेक्टली, हु गोना विन, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? नहीं, मैंने तो आपको कह दिया ना कि जमहूरियत की जीत है. Which side you are today? You are saying poetry. I am asking straight question. देखिए, जो भी जीतेगा हमारे देश का नागरिक ही No, होगा. but today debate is all about आम आदमी पार्टी and BJP. नहीं, मैं भी आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी हैं. खास कौन है? क्या बीजेपी वाले खास? यदि आपके अपने आप को खास मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो जीते. Okay, whom you are favoring, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी? दोनों ही कहाँ से शुरू होते हैं, किरण भी और केजरीवाल भी. तो should I end the debate now? नहीं, आप एंड कैसे कर सकते हैं? अभी तो शुरू ही नहीं है, तो एंड कैसे कर देंगे? जी सच, I think it's a नहीं, मगर comedy इस come तरह jokes से with comedy come jokes with Joker is sounding this episode, but okay, thank you so much for your appearance. क्या आप मेरी बातों से बोर हो गए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. क्या आप spend करना चाहते हैं? We are enjoying you. Be with बने us. रहिए, I बने know you रहिए. are fanatic Aam Aadmi Party follower, so be with us. Okay, मोहम्मद राजा जी. जी, जहां तक अभी तक चित्र दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव को एक अरसा अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और अब कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि कुछ परिणाम विपरीत आना शुरू हुए हैं, और दूसरे काफी सारी जो, जैसे कि साहब सर ने भी कहा कि इनका 49 दिनों का काम, ये भी लोगों को याद है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है. और जो लाइमलाइट किया गया था बीच में कि ये भगौड़े हैं वगैरह, तो लोगों ने देख लिया है कि ये वादे, जो दूसरी पार्टी है वो वादों से मुकरने वाली पार्टी है, या वादे कुछ करेगी और काम कुछ करेगी. तो फिलहाल जहां तक सर्वेज भी बता रहे हैं, पलड़ा जो है वो फिलहाल केजरीवाल जी का भारी लग रहा है. Okay, so you are favoring him as well. Okay, fine. 3 versus 3, 100%. Okay. I have got Vikas Parikh as well. Okay, Shailendra ji, which seat you gonna take today? Which position? मैं सैफ सर की बात को एक बार लाना चाहूंगा कि सैफ सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने और पार्टियों से अलग है, जो उन्होंने कहा उन्होंने कर दिया. बड़ी आश्चर्य होती है. मतलब दिल्ली एक इतनी छोटा सा राज्य, कैपिटल नहीं है, जो 49 दिन में अगर काम पूरे हो जाए तो फिर शायद 5 साल की जरूरत ना पड़े. हर साल बाद इलेक्शन कराए जा सकते हैं. देखो, बोलने में और कथनी में बहुत फर्क है. So you gonna take BJP? You are straight away following BJP, isn't it? अब आपने लड़ाई दो के बीच में रखी है, और जो आई थिंक जो पंजे को गायब तथ्य है, मैं तो तथ्य के सामने रख रहा हूँ. हाँ.
नहीं, मुझे लेकिन अफसोस इस डिबेट बात का है में कि ज्योति क्यों नहीं participate कर रही? डिबेट में हमें एक साइड चूज करनी होगी हमारे। और मैं आपको बता दूं, देशों विदेशों में इस समय लिस्टर सुन रहे हैं हमें, तो हम सब्जेक्ट की बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम पहले सीधा बात अपने विचार रखें, हम किस पार्टी की ओर हैं, और फिर डिबेट को हम इसको सक्षमता से आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं बीजेपी की तरफ से। जी, आप बीजेपी की ओर है जी। ओके, सो 3 वर्सेस 1 एज फॉर नाउ। ओके, विकास पारिक जी। जी किस साइड है? जी, मैं बीजेपी की साइड हूँ। बीजेपी की साइड है, ओके जी। तो क्यों? जल्दी से ब्रीफली। हाँ, जिस तरीके से सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और लोकसभा के रिजल्ट्स को देखते हुए आई थिंक बीजेपी विल विन। Okay, Vidyasagar ji has joined me as well from South India. Vidyasagar sir, please tell me from which side today? Aam Aadmi Party will win or BJP? I'll believe BJP because of their recent performance. Yes. Regional performance. What Okay, are now, their performance? no, wait, son, sir, don't get excited too much. The initial stage. Okay, so joining me from Chennai, Balan, your opening comments. Now the balanced debate is looking a little bit balanced now. Okay, Balan. I stand by Mr. AK-47 Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi, the people. Why? So you are with Aam Aadmi Party? Yes, undoubtedly. Undoubtedly. All right. Okay. So for now, everybody is with us. Okay, guys, let's start debating it. San sir, my first question to you. My simple question. जी उसके बाद हाँ, और मैं सभी को बता दूं कि आप डिबेट को जब भी आप चाहे, यू कैन फील फ्री टू कट द पॉइंट्स, बट डोंट आउट शाउट, डोंट ओवर स्पीक, सो हम समझ सकें, आज के लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके इस डिबेट से। ना माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, जो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब वो अपने पीक दौर में थे लास्ट टाइम, ओके, व्हेन दे वर एट द पीक ऑफ देयर लाइफ, the peak of their career, then BJP was nowhere at that time in Delhi. Okay, so Congress, there was an anti-incumbency, Congress was gone, so Aam Aadmi Party was the only party who was very much situations were very favorable to them, so they got only 28. Now they left the government in 49 days, and their BJP is routing other parties everywhere. So I mean, how you are feeling कि they will get the majority? जी सन सर। मैं आप ये लास्ट में आपका क्वेश्चन नहीं सुन सका क्योंकि आवाज बंद हो गई थी। मेरा सवाल है कि जब वो अपने पीक समय में थे तो उनको 28 सीटें मिली, तो अब आप क्या, अब तो बीजेपी पीक कर रही है हर जगह पे, तो क्या कैसे आप मतलब कैसे लगता है आपको आम आदमी पार्टी मेजोरिटी लेगी? मैं आपके इस प्रश्न से वैसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब मोदी जी अपने रथ पर सवार थे, जी बोलिए, वो पीक पर थे, और इस पर इनकी बड़ी बहादुरी है कि इन्होंने, जिनका कोई अस्तित्व 1 साल पहले ही आया था उस समय, और इन्होंने जो दिखाया देश को, वो एक बहुत ही कमाल का चमत्कार समझिए कि कोई 2 साल बनी हुई पार्टी आज तक विश्व में इतना मेजोरिटी नहीं ले सकी, मेजोरिटी नहीं, इतनी सीट नहीं ले सकी जितना कि इन्होंने ली। और बाकी रहा आम पार्टी के लोग जो हैं, ये सभी युवा लोग हैं, और सभी की छवि जो है एकदम ईमानदारी की छवि है, और बीजेपी का जो है, इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर रहता है कि कहते कुछ है, इनका निर्माण हुआ राम मंदिर लेकर के, और अब ये मंदिर को भूल गए। फिर इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे, 20 साल हो गए इनको कहते कहते, मगर अब यदि जिससे पूछते हैं, किरण जी से पूछते हैं, तो कहती है कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात को लेकर के ये दिल्ली में। Briefly, sir, we are not talking about the national politics. Let's speak in Delhi. नहीं, okay, well, I took your point. I agree with you. Okay, fine. Let other rebut you. Let others speak. Okay, Saf sir, you have to go, I think, earlier. So you put your point, so other can participate. जी Saf sir. Okay,
लेट हिम टॉक। देखिए, बात जहां तक आती है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी बहुत, जब बीजेपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं था या कोई सीन नहीं था, 28 सीटों पर आई, उसके बाद भी ये लोग छोड़ गए, तो अब जब बीजेपी फुल मेजोरिटी में पार्लियामेंट में, तब आपको क्यों ये लग रहा है कि बीजेपी ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी? मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के पास प्राइमरी लीडर्स की कमी थी जो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला? इसकी वजह क्या थी? क्या ये डर नहीं बताता कि इनको आम आदमी पार्टी से डर है, तभी ये किरण बेदी जी को लाए? और जो पुराने वर्कर्स थे बीजेपी के, बहुत पुराने वर्कर्स जिनका हक था इस सीएम की पोस्ट के लिए, उनको सुपरसीड कर दिया। I got your point. I got it. But was it illegal? My question. Okay. सर Now, जी शैलेंद्र जी, आप रिबट करना चाहते हैं? हाँ, नहीं तो सैफ सर मेरे बस 2-3 सवाल हैं आपसे, छोटे छोटे प्लीज। पहले आपके सवाल जवाब दे देता हूँ मैं। पहले किरण बेदी क्यों आई है? अगर हम एक तरफ हम बदलाव करते राजनीति में अच्छे लोगों के आने की, और जब अच्छे लोग आने लग जाते तो हम उन लोगों की आलोचनाएं बड़ी वो करने लग जाते, क्यों आए? तो देखिए समय तो आ गया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो भी पार्टी हो, उसमें अच्छे लोग, साफ सुथरे लोग आएंगे तो गंदे लोग दबेंगे, या जो कमजोर लोग हैं, जिनकी कमजोरियां हैं, वो लोग बैकफुट पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा आम आदमी में भी हुआ है, ऐसा बीजेपी में भी हुआ है, ऐसा कांग्रेस में हुआ है। राजनीतिक है ये, राजनीतिक दलों में आना जाना तो लगा रहेगा। दूसरी बात, सर आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हो दोबारा दिल्ली की जनता को। ना तो उसके पास दिल्ली पुलिस है, ना उसके पास अपना पानी है, ना उसके पास कानून लाने का उसके पास संविधान अधिकार है। तो पानी मांगने की बारी आएगा तो कहेगा पड़ोसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, पानी मोदी से मांगो। अगर उससे कोई रेप हो जाएगा दिल्ली में तो कहेगा जी मोदी से जाके पूछो, पुलिस मेरे पास है ही नहीं। रेप Exactly the point Shailendra has put a great points here. I will speak. Okay, Raja ji, you want to say to him anything? जी सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी के पास डॉक्टर हर्षवर्धन थे और हैं अभी, ठीक है। तो क्या एक साल में ऐसी क्या बात हो गई कि डॉक्टर हर्षवर्धन में खोट आ गया, उनकी छवि में ऐसी क्या कमी आ गई कि आप, और ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी को लोकसभा से फिर से विधानसभा या केंद्र से राज्य में न भेजा हो। ये बात पहली बात। दूसरी, बीजेपी में आज तक ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा है कि किसी व्यक्ति को सीधे आप पार्टी में लेकर के सीधे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएं। तो जब आप बनाते हैं तो यहाँ ये जाहिर होता है जी, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग इन दिस केस। बीजेपी में ऐसा था कल्चर, अभी नहीं किया उन्होंने पिछले इलेक्शंस में। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, कौन सा कल्चर? कंटिन्यू राजा जी, कंटिन्यू जी। हमारे साथ फैक्चुअली देखिए सर जी, इसमें बहुत क्या कहते हैं, बीजेपी का अधिकतर आप देखेंगे कि उनके नेता रहे हैं मोदी भी। See, let me put you on the track. We are discussing who will win in BJP, BJP or Congress. Sorry, who will win in Delhi. We are not discussing what BJP did or what BJP should do or no. It is their internal matter. Let them do. Now the question is, you are favoring Aam Aadmi Party. I have a question. The Shailendra right, you want to rebut him. My question is, जब आम आदमी पार्टी ने पिछली बार वादे किए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी में ऐसा करेंगे। तो जब वो सत्ता में आए उन्होंने बोला कि भाई आधे से ज्यादा पावर्स तो सेंटर के पास है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन दिस केस क्या आम आदमी पार्टी को पहले पता नहीं था इलेक्शन लड़ने से पहले? उन्होंने पहले वादे क्यों किए? नाउ यू टेल प्लीज। जी जहां तक वादों की बात है तो उन्होंने जो वादे किए उसमें उनकी क्षमता जहां तक थी वहां तक उनको उन्होंने पूरा किया या कोशिश की पूरा करने की। दूसरे, आप यहाँ ये भी देखें कि बीजेपी के हाथ में तो काफी सारे वादे हैं पूरा करने के, लेकिन जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं जैसे कि जनधन योजना वगैरह जो लोगों को निरा बेवकूफ बनाने वाली योजनाएं बनी हैं। तो ये सारी बातें अगर देखें तो वो बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है राजा जी। मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी की कुल मिलकर जो छवि है। Okay, Raja ji, I got your point. I meant कि they got flop in the time. So in the other general election, your point is okay. But I have a counter question.
Yes, go ahead, Vidyaji. Let me explain you what they are saying. The Aam Aadmi Party is giving the argument that BJP is slow to deliver what they promised to the Indian people in general election. People of Delhi, yes. Okay. The Saab sir has put the point that BJP has a weak. I mean, they are running short of the primary leadership. That's why they invited Kiran Bedi. So, what is your stand on it? Leaving BJP or Congress, BJP or Aam Aadmi Party, my basic thing is, see, if a leader who got the chance, who left in just 49 days, how can as a voter I trust him? That's the first thing, because this is very important as you're asking who will win. And if I am the position of voting, that is the first question I really want to ask. Why he left on 49 days? Second thing is, he's not even following the law. That's very, very important. No, but Vidyasagar, I have a question. See, I have a straight question. Well, do BJP has an only argument that he left in 49 days? No, I'm not supporting, I'm not saying, I'm saying as a voter, and see. No, so, but as a voter, you have only this point. You don't have the point. What did he do in the 49 days? He reduced the electricity bill. He could have continued. He could have continued. See, if tomorrow we give majority also, he has to continue. Challenges would be there. So I'm not. Okay. See, because it was his first time. It was his first time. Okay, so I got your point. Let other also come. Okay, Vikas ji, quickly, what's your point? क्या आप इनको रिवर्ट करना? रतिकांता join me from Odisha studio. Thank you. Welcome. जी. मैं बोलना चाहता हूँ कि जब वो टाइम था, उनको इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला था, पब्लिक ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, लेकिन आप उन पे खरा नहीं उतर पाए, तो अब आप पे पब्लिक कैसे विश्वास करेगी, ये बताओ। तो अरे भाई, आपके जो बीजेपी की आप फेवर कर रहे हैं, तो बीजेपी को क्या हुआ? इतने पुराने वर्कर थे, सतीश उपाध्याय को टिकट काट दी, क्या वो कैंपेनिंग में फेल रहे प्रॉपरली? क्या कारण पड़ा जो किरण बेदी को लाएंगे? किरण बेदी को बीजेपी ना लेकर डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप चलाओगे आप? किरण बेदी को बीजेपी ना लेकर, बल्कि किरण बेदी बीजेपी के साथ नहीं है दानिश। किरण बेदी बीजेपी के साथ आई है, लेकिन सीएम की कुर्सी उनको देने की क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी? वो डिजाइन सुनो, किरण बेदी को बीजेपी 2009 से ट्राई कर रही थी लाने के लिए, बाद में अन्ना जी का आंदोलन आ गया, उसमें किरण बेदी इसमें व्यस्त हो गई थी। वो तो पहले से एजेंट थे। बीजेपी हमेशा से चाहती थी किरण बेदी उनकी पार्टी में आए। नाउ शैलेंद्र जी, आई हैव ए क्वेश्चन। जी, I think Mohammed Khalid is calling me again and again. Let me talk to him. You continue, please. Let me tell him to call on our Skype ID. जी शैलेंद्र, you continue. I have some counter question. ठीक। दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग ये मैं आम आदमी पार्टी जो पानी दिल्ली को पानी चाहिए, आज की डेट में हमें सबसे पहले पानी चाहिए सप्लाई करने के लिए। पानी कहाँ से आता है दिल्ली में? आधे दिल्ली को पानी हरियाणा सप्लाई करता है। आज वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो वहां जाके फंस जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी वादे आज केजरीवाल कर रहा है या आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें से आधे से ज्यादा काम करने ही नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास उनके पास राइट नहीं है बिल लाने की। सब कुछ केंद्र के पास जाना है, केंद्र की उनको मजबूरी। अगर उनको अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? बिल्कुल जी। आप ये कह रहे हैं ना कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से पानी आता है, तो क्या बीजेपी का ये स्टैंड है कि यदि केजरीवाल आ जाता है तो हम उसको पानी ही नहीं देंगे? एग्जैक्टली। हमारा देश तो देश है ना, सरकार किसी की भी हो, हमको एक दूसरे को मदद करनी है। यस, लेट मी ऐड दिस क्वेश्चन। या राजा जी, आई विल गो बियॉन्ड रादर। वाला, आई रिक्वेस्ट यू मुझे बात कहने दीजिए। मैं बिल्कुल आप कहिए। एक मिनट रिक्वेस्ट कर दूं बाला को। मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, आई अलाउ यू। जस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में पानी सिर्फ आधा घंटा आता है, तो ये बीजेपी को तो चाहिए था 24 घंटे पानी दे। Okay, I took your question. Bala, try to connect with Mohammed Khalid ji. He's calling me again and again. Kindly call him. Take care of the technical things. Bala hasn't spoken yet. Okay, Shailendra ji, Vidyasagar ji, the people who are favoring BJP. Vikas ji, Ratikanta hasn't spoken yet. I will invite Ratikanta ji and Bala. My question to Shailendra ji. Shailendra ji,
अगर आपको बीजेपी इतनी कंफर्टेबल लगती है, आई मीन डोंट यू आर यू नॉट वॉचिंग द एरोगेंस बीजेपी पीपल हैव नाउअडेज? आम आदमी पार्टी या कोई भी, आई मीन इफ दे आर कॉलिंग ऑल द टाइम हिम अनार्किस्ट, इज इट वे टू गो फॉरवर्ड? ऑल द टाइम दे आर कॉलिंग भगोड़ा, अनार्किस्ट, बंदर, आई मीन सर do you think that BJP is really worried they are going to lose? And I share a survey. सर केजरीवाल अपने आप को खुद अनार्किस्ट मान रहा है, माना है, उसके ऊपर FIR है, उस चीज की केस चल रहा है। दूसरी बात, आप क्या नहीं मानते जो व्यक्ति देश का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने की सोचता है, टुडे CM टुमारो PM इज नॉट गुड फॉर द आवर डेमोक्रेसी, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति देश के 26 जनवरी के दिवस को कहता है कि इसको मनाने जरूरत नहीं हमारे देशवासियों को, हमारे देश में now Sansar, Balanagandran, Saab sir, Raja ji, the guy who is boycotting the 26th of January, Gantantra Divas, how can we call him patriotic? A question mark on his patriotism. I am asking one question. No, you reply this question. Don't ask. Question versus question will not work. Answer. क्या शिवराज जी ने धरना नहीं दिया? क्या मोदी जी 3 दिन फास्ट उपवास पर नहीं बैठे? शिवराज जी की तरह बनना है केजरीवाल को? There is no difference. So you are saying there is no difference between Aam Aadmi and other party. Then why to choose Aam Aadmi party? आम आदमी जो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। ओके, तो बायकॉट 10 कौन से कॉमन लोग हैं जो कहते हैं कि 26 जनवरी का बायकॉट कर दो? बालानगेंद्रन, आई हैव अ स्टेट क्वेश्चन। देखिए, वो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने 26 जनवरी को ऐसा नहीं कहा है कि मैं 26 जनवरी नहीं मनानी चाहिए। आई थिंक यू आर लिविंग इन अफ्रीका। आई थिंक यू आर नॉट इन इंडिया। नहीं, Balanagandran, my question is to you, the guy who is boycotting the 26th of January. Don't misinterpret. You were favor the guy. Yeah. Let me begin from my opening comment by saying that. Then I will answer to the questions. I've been listening to all my panelists who have put valid points in both the sides. But the reality is, first time I'm very happy that Modi wave believed that they need Bedi wave. So first time there is a leadership paralysis that has been understood by the BJP in Delhi. That's why they won in Jharkhand, they J&K. No, it's not about Jharkhand. In Jharkhand. Okay, go ahead. अरे भाई, आम आदमी पार्टी वालों आपस में तो समन्वय बनाए रखो। आप तो आम आदमी पार्टी एक दूसरे से ही लड़ी जाते हो। क्या करोगे देश का? One by one. जी। The thing is, the debate is about Delhi. Forget about Jharkhand. Okay, go ahead. You have inducted Kiran Bedi into Jharkhand, but you have inducted Bedi 1 month before the election, and you will say she is the chief minister, and people are stupid enough. If you say Arvind Kejriwal is a failure in 49 days, I will tell you Kiran Bedi is a failure for 2 years. She has resigned her bureaucracy. What do you say for that? She couldn't even complete her individual performance there. How can you believe she is going to lead the government? Sir, I will explain you why she left from her job. Yeah, everybody has the justification. Let me also tell you why Arvind Kejriwal left in 49 days. Because of the Congress and BJP and the Lokpal. So you are giving the justification by making the personal remarks. No. So this is the strategy of Aam Aadmi Party. Only accusing, abusing only. Everybody is free. Okay, let us hear Ratikanta ji. He hasn't even spoken as for now. So let him, Vidyasagar ji and Vikas is also with us. Ratikanta ji, please, go ahead. जी बोलिए। हाँ, मैं जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी की चिंता करता है। ये जो जितना आर्गुमेंट हो रहा है, हम जो है इस चीज से भटकते जा रहे हैं कि हरियाणा पानी देगा कि नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट चारों तरफ है तो दिल्ली में भी बीजेपी के, ये कोई तर्क नहीं है। आम आदमी ये दिखा रहा है कि आम आदमी में कहाँ खामी है। हम जो है आम आदमी पार्टी को इसीलिए जिताना चाह रहे हैं क्योंकि वो देश का आम आदमी पार्टी के बारे में सोचता है, कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं सोचता है, कोई अमीर आदमी के बारे में नहीं सोचता है। अगर आम आदमी पार्टी सशक्त होगा तो ये देश सशक्त होगा। व्यक्ति का विकास से देश का विकास। ये लोग बात आप बीजेपी खास आदमी के बारे में सोचती है। बीजेपी खास आदमी के बारे में सोचती है। Sir, I have a question. You have to reply. My question is for Aam Aadmi Party. Okay, my question is, when there was a government of 49 days,
I had done some research over, and what I found it, Somraj Bharti incident everybody knows. I should not remind you all. One. All right. Saurabh, okay, there was a guy called Saurabh Tiwari. Okay, I feel he is a health minister at that time. तो वहाँ पे हॉस्पिटल में एक बच्चा डस्टबिन में मरा हुआ पाया गया. He said we have to do nothing with that. Even he has run away from the social, that social responsibility. There were many more paralysis. Now, half of the Aam Aadmi Party has left Aam Aadmi Party. Shazia Ilmi has, put the allegations. So why to trust this? Where is the good rule of? Please go ahead. जी. आपके 2-3 क्वेश्चन है. ये सोमनाथ भारती को कोर्ट ने एक्विट कर दिए है. उसके चार्जेस को उन्होंने माना ही नहीं है कोर्ट ने. दूसरा, उन्होंने जो कहा कि वहाँ वो तिवारी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, आप कह रहे हैं कि जब उनके पास पुलिस ही नहीं है, क्या करें वो, किसके पास जाए. पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती को आप मेरे पास मेरी रिपोर्ट आगे अब मेरे ऑफिसर से कर दीजिए. तो ऐसे में मिनिस्टर क्या करेगा. केजरीवाल को तुम काम करने के लिए रोक रहे हो, कुर्सियां चला रहे हो, और वहां पर जो है वो क्या करे. वो तो बहुत अच्छा किया उसने इस्तीफा दे करके, नहीं तो चिपकू चीफ मिनिस्टर बन जाता है जैसे हमारे कई प्राइम मिनिस्टर. बनारस क्यों चले गए थे फिर, वो मुख्यमंत्री के लिए क्यों चले गए थे. हमारे देश में एक आदत है कि सत्ता से चिपके रहो. इट इज माय बर्थ राइट to contest anyway. Let me put one question. First of all, when you look into Anna Hazare movement, the same Bedi stood on the dais in the campaign against corruption and said all this parliamentarian, including BJP, Congress, everyone are corrupt. This is there on records. But the same person has been inducted into the BJP. Then what is this? Everywhere. Before the election, Kejriwal said, मैं कसम खाता हूँ अपनी बीवी बच्चों की, I will not going to join Congress before the election. Sir, before last he has year gone to referendum, sir. He has gone to the people's will. Yeah. Are you saying people? शैलेंद्र जी, आप आगे चलिए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा. नहीं तो आप गीता की और कुरान की कसम खा करके कहते कोर्ट जो भी कहूँगा सच कहूँगा. आप सच कहते हैं. What is this personal? Don't make any personal argument, please. This is not personal. Example. I am putting one example. केजरीवाल ने जो है पब्लिकली सर्वे करवाया था, तभी कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट जो है फॉर्म किया था. लेकिन जो 50 दिन के बाद वो जो छोड़ दिया, वो सर्वे नहीं किया. यही उसकी गलती थी और कुछ नहीं था. गवर्नमेंट छोड़ने के लिए सर्वे क्यों नहीं कराया. एग्जैक्टली द पॉइंट. राजा जी, इसीलिए तो ना सर्वे नहीं किया. तो कौन सा पाप वो कर दिया आपने. लोकपाल बिल का वो मजाक बना के रखे हो आप लोग जो है उसको. दिल्ली में ये कोई गवर्नमेंट है कि जिसके पास कोई पावर ना हो. पुलिस भी उसका बात ना माने. खिड़की गांव में जो बेचावृत्ति हो रही है उसको जो है सोमनाथ भारती को इसमें आरोपी बना के, ये कौन सी डेमोक्रेसी है. वो यार मतलब हम जो है डेमोक्रेसी के नाम पे सब मजाक कर रहे हैं. इसको उसको सपोर्ट करना ये कोई बात है. देश के हित में थोड़ी कोई सोचता है. जी, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड. यू कैन नॉट चेंज. अदर पीपल हैज आल्सो रूल्ड द दिल्ली विद द सेम वे. Yeah, if that's the case, Vajpayee जी, इसीलिए सर काफी सारी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं. राजा जी, my question is, Vajpayee ji has resigned in 13 days, but people have voted. Yeah, Bala and Raja ji, I have a simple question. Now I want to know, for the listeners' sake, I want to know. Don't you believe if BJP will be there in the state, so they will be connected with the center government? So and other center government, they will get. They will get. Central, if that's the case. Listen, they will be, if we speak for the people, so the government, if they will be connected with the center government, they will be more benefited. This is a pleasant blackmailing, sir. This is a pleasant threat that you are putting. No, I'm asking. Yeah, I'm saying central state relationship. If you have studied Indian politics, yes, I am coming. In that context, I'm asking. Don't make emotional speeches. I am coming towards, Mr. Moderator, the relationship between the union government and the union territories. The Delhi and Pondicherry have some difference. In Delhi, the union territory has the assembly, so it is the duty of the union government to respect the people. So you are saying, if you people vote for another party, central government won't support. If you people vote for our party, no, I'm asking the question.
So this is the implicit outcome of that remarks. You are asking that question on the basis of Kiran Bedi's remark. I have listened that interview as well. Yeah. So this is a kind of a political opportunism. This is not about people's favor argument. This is a political opportunism of a person who is hungry for leadership, for nothing else. Is it Yeah, Kejriwal? no, Are you sir. talking about Let Kejriwal? me. I will be Are you explain. talking about See, Kejriwal? if you can. Kiran Bedi. Why not Kejriwal? He left Delhi and went to Varanasi. They did not contest the election in Haryana. That's right. As a person from the constituency, if that's the case, why Kiran Bedi is contesting in Delhi? Which service? It is the Is it illegal? Is it illegal? Is it illegal? Same I'm asking. Is it illegal? Then your question, the answer comes. Kejriwal. Answer automatically comes. No. If it is not illegal, then My question was in regard of hungriness. Yeah. She is a great opportunist. What He's a about great Kejriwal? not hungriness. Even if we had won the Varanasi seat, then also no chances were there that Aam Aadmi party will get majority to become Kejriwal is the Prime Minister of the country. If he So it had, was not opportunism. It was just that he wanted to face Modi. Nothing else. if he has been an opportunist, he wouldn't have resigned in 49 days, sir. He would have gone with some corruption in terms of purchasing Congress people, and he would have continued the government. Okay. So now No, sir. No, he was thinking that time 1 day CM, no, today CM, tomorrow PM. And what's wrong in that? I am asking. Even I am dreaming of becoming a PM. What's wrong? Yeah, but 1 day. But I'm saying today CM, tomorrow PM is not good for Yeah, our no democracy. problem, no That's problem, no why issue I'm in that talking also. from Delhi. Everything needs to be put in plan. Listen, if you saying this statement is good today CM, tomorrow PM, it means he run only for PM post, not for the Tomorrow doesn't mean that tomorrow the next coming day. Suppose this is Tomorrow responsibility. may mean PM simply any and people 5 or 10 he already showed tomorrow within 49 days. He ran from Delhi. Okay, Niranjan has joined us. Niranjan जी कलकत्ता से ज्वाइन कर रहे हैं. निरंजन वेलकम. अपने पॉइंट रखें. हाँ नमस्कार. मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई पार्टी उसकी सांगठनिक अगर एकता नहीं है तो उसमें गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक मनी में इलेक्शन हो रहा है. तो इलेक्शन बार बार नहीं किया जाएगा. अगर आप 49 डे आके इच्छा हो चला जाए तो उसके बाद और इलेक्शन होगा, ये तो नहीं होना चाहिए ना. इसीलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ ये डिबेट में. ओके, सो आशु जी आपका स्वागत है. आशु इज अ आप सही में इंडियन है, क्योंकि काम करो या ना करो सत्ता में चिपके रहो. चिपके रहो. ओके, आशु मिश्रा जी, नाउ लिसन, वी आर आशु मिश्रा जी जॉइनिंग. ही इज अ लेक्चरर. सो आशु जी स्वागत है आपका. इससे पहले कि आप अपनी बातें रखें, मेरा आपका प्रश्न मैं इसको निरंजन जी के प्रश्न को आपके सामने फॉरवर्ड कर रहा हूं कि आप किस साइड हैं, और उनका ये प्रश्न है कि जब तक एक संगठन संगठित नहीं है तो तब तक देश का भविष्य उनके हाथों में नहीं सौंपना चाहिए. नहीं, देखिए, अगर आपके सवाल से मैं शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं बीजेपी को नहीं सपोर्ट करूंगा आज के डेट में दिल्ली में. ओके. क्योंकि एक जो भी मैं आज तक पढ़ता समझता देखता रहा हूँ, आप संगठन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उसी का जवाब दे दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. तो वो बात ये है, देखिए, कोई भी पार्टी कितनी संगठित है इसकी क्या आज तक ऐसा कोई हमने पैरामीटर सेट किया है क्या? आज तक तो ऐसा पैरामीटर हमारे पास है नहीं. दिल्ली में उदाहरण के लिए एक ही चीज आप ले लें, दिल्ली में बीजेपी का जो प्रेसिडेंट बनता है वो बड़ा ही बेचारे किस्म का जीव होता है. विजय गोयल, उनके बाद चीफ मिनिस्टर के लिए अचानक हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट कर दिया गया. वो बेचारे सोच रहे थे कि मैं बनूंगा. अब जगदीश उपाध्याय की अध्यक्षता की बारी आई, वो अध्यक्ष बने. हाँ, सॉरी, सतीश उपाध्याय. तो उनको लगा कि अब वो सीएम बनेंगे, तो अचानक किरण बेदी को प्रोजेक्ट कर दिया गया. और संगठनात्मक स्तर पर आज के डेट में दिल्ली में जितनी बिखरी हुई आपको कांग्रेस दिख रही है, उतनी ही बिखरी हुई बीजेपी भी है. क्योंकि आप देखें, प्रचार में डिले करते चले जाना, लगातार 28 तारीख से रैली शुरू होंगी या 27 तारीख से, और 29 तारीख या 28 तारीख को वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे.
या तो वो वेट कर रहे हैं कि सब बोल लें तब हम बोलें कि अब बचा क्या, या तो अभी तक कहीं ना कहीं समस्या जरूर है अंदर, क्योंकि कल मोहन भागवत का बयान आया, आप सभी लोग जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि किरण बेदी को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते कहीं से भी, क्योंकि एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पैराशूट, हिंदी में कहते हैं छतरीधारी नेता, तो उसको उस तरह उनको प्रोजेक्ट करते चले जाना, तो मैं नहीं समझता संगठन वाली बात। बाकी रहा सवाल 49 दिन में शासन छोड़ देना या जो भी, देखिए आम आदमी पार्टी जो भी कुछ करती हो, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर समस्याएं नहीं हैं, और अच्छा ही है आम आदमी पार्टी के लिए कि कांग्रेस बहुत तेजी से चुनाव नहीं लड़ रही है पूरे जोशो खरोश के साथ, क्योंकि कांग्रेस जितना जोश पकड़ेगी उतना ही बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस अगर आज के डेट में किसी के वोट बैंक को कमजोर करेगी तो वो वोट बैंक होगा बीजेपी का, सॉरी आम आदमी पार्टी का, और उससे बीजेपी का अंतर कम होता जाएगा और वो जीतते चले जाएंगे लगातार। तो दिल्ली का जो पूरा सिनेरियो है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, केजरीवाल के पास कम से कम वो सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों का कारण है कि एक तो आरटीआई से उन्होंने बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर लिया है, और दूसरी बात यह है कि एक्टिविस्ट रहे हैं, किरण बेदी ने कुछ ही चीजों पर काम किया, और दूसरा किरण बेदी के साथ बड़ी दुर्घटना घटी जो वकीलों पर लाठीचार्ज, और उसके बाद दिल्ली सरकार का प्रॉमिस कि दिल्ली में डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की पोस्ट उनको कोई दी नहीं जाएगी। तो पिछले 20-25 सालों से उनके पास दिल्ली में कोई पब्लिक लीडरशिप जैसी कोई पोस्ट रही नहीं, तो उनको ग्राउंड लेवल के रियलिटीज का कोई अंदाजा नहीं है। Okay, so I will ask the counter question to you later on. Okay, Shailendra ji, you can take the questions of Ashu ji, and my question is to you. बीजेपी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, why BJP is so scared? Why she is not participating in the debate? Why she is running away from the debate with Kejriwal? पहली बात तो बीजेपी डर नहीं रही, दूसरी बात सड़कों पे डिबेट नहीं होता है, सड़कों पे सरकार नहीं चलाई जाए। अगर आपको पिछले इलेक्शन से पहले की बात याद हो, रामलीला मैदान में करा लें, बन की भी आए थे, सुनो अरे सुनो, हाँ वही देखो, यही केजरीवाल की धारणा है कि रामलीला मैदान में पार्लियामेंट बना दो। सर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे Kirti said let him come to BJP media. He has listened you patiently. You also give him respect. If he did not interrupt you, let him put his point. Let me only one point, okay, so that he can add also. Okay. On the first day when Bedi ji has given her announcement interview, she said, "Yeah, I'm ready for the debate, but let Kejriwal come to BJP media cell." Kejriwal said yes, but where is she on the second day? Then she is saying, "I'm not for debating, I'm for delivering." What is this? Okay. इसमें मुझे एक लाइन और जोड़नी है, तब उनको जवाब देने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए ऐसे पब्लिक डिबेट बिल्कुल बकवास रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी कम से कम 35 बार अपनी रैलीज में बोले थे कि राहुल गांधी बहस कर ले, तो अब किरण बेदी और केजरीवाल क्यों नहीं? हाँ जी, बोलिए। देखो, इसका जो यही है कि पहली बात तो बीजेपी डर नहीं रही है, दूसरी बात वो भी एकदम आप लोगों ने मान लिया कि वो लेट प्रोजेक्ट हुई हैं, उनको दिल्ली पूरी कवर करनी है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कवर करनी है। केजरीवाल ने पहले ड्रामा कर चुका है, पहले सरकार छोड़ के भाग चुका है। और आपने जो क्वेश्चन कहा था कि दिल्ली ना बीजेपी पूरी टूट रखी है अंदर से, मैं आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने पार्टी बनाई, जो उनके फाउंडर मेंबर बने, जो उनके मेंबर जीते और हारे, वो सारे आज आम आदमी छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात, आज आम आदमी पार्टी के अंदर कौन लोग एंट्री कर रहे हैं? आज वही पार्टी हुई, वो भी 2-2 करोड़ रुपए लेके टिकटें दे रही है। आज वहां भी देखिए, आज सब पैसे वाले लोग कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं आज में वहां पर। तो अगर आम आदमी पार्टी को, अगर आप ये देखिए, ये आज उन्हीं राजनीतिक दलों की तरफ बन गए जो मुलायम और कांग्रेस और जनता पार्टी हैं। नहीं तो बीजेपी में लोग नए नहीं आ रहे हैं। शाजी एल्मी कौन है, या किरण बेदी कौन है, या और दो चार लोग वही तो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपके बंदे टूट रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, आपका संगठन कमजोर हो रहा है। बीजेपी उनको मलाई के लड्डू किसको? वो लोग जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग अवसरवादी हैं, वो लोग जो है देश का सेवा नहीं करना चाहते, वो लोग अवसर खोज रहे हैं कि काम नेता बन जाए। जो आपकी पार्टी में जा रहे हैं वो अच्छे, ईमानदार, सत्य देशभक्त हैं, और जो बीजेपी में आ रहे हैं वो अवसरवादी हैं, वो देशद्रोही हैं।
नहीं, इस तरह की बहस का असल में कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए, दोनों को सरकार बनानी है, दोनों को फायदा होना चाहिए। थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा कम होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले अभी सरकार बना रहे हैं, तो अनुभव से शासन चलाकर खाना कैसे है, कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ानी है, इन सब चीजों में भी वक्त लगता है। आशु जी, आई हैव खाना सीखना भी अपने आप में एक टेक्निक है। राजा जी इज नॉट साइलेंट नाउ, आई थिंक इज क्या राजा जी पॉइंट कम हो गया आज? सो वेल आशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजा जी, द केजरीवाल इज एक्यूजिंग एवरीवन, whether the corporates are, whether the other governments, so he is known for the accusing. So do you feel without the help of corporate and आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज अगर दोबारा without accusing someone you can't extract or excavate the truth. You have to accuse. Modi ji has accused everyone, every opposite party in the campaigns. Yeah, this is what my question is. But you are not hearing. What is that accusing? Accusing is not wrong. No, I am not saying. You are not hearing my question. 80 करोड़ रुपया खर्च हो गया मोदी जी की रैलियों पर। आज तक बीजेपी क्यों नहीं बताना चाहती कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? अरे काला आम आदमी पार्टी 20,000 रुपए की चाय पिला रही है, काले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रही है, तो ये आम आदमी पार्टी कौन सी कम है? तो आपको पता है 20,000 चाय का आयोजन कब कर रही है? It is not about black money or white money, sir. It is about who is going to win the public money through ballot. That's what matters. अरे 20 लो, ओके जी, यही तो था। दिस इज अ डिफरेंट। तो देखिए, मैं आपको बता, ठीक है, मतलब अगर आम आदमी पार्टी जनता का पैसा ले तो सही। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं जिनका वक्तव्य था कि इनको तो सिर्फ डिबेट और धरना आता है और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। मुझे ये बीजेपी वाले बताएं कि डेवलपमेंट तो सरकार आने के बाद होता है, चुनाव के वक्त ये कौन सा डेवलपमेंट करवा रहे हैं? चुनाव के वक्त तो डिबेट ही होना चाहिए, तो डिबेट से भाग तो यही लोग रहे हैं। ओके, तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताएं कि जिस तरह का माहौल बीजेपी ने बनाया है, कम्युनल रिमार्क्स हो, या दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दंगे हो, या पिछले कुछ दिनों में चर्चों पर हमले हो, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? जहाँ आप लगाएंगे कि ये लोगों की साजिश है बीजेपी को बदनाम करने की? I would like to add another question also, sir. No, wait. Let him. सर, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने आज उनको नोटिस दे दिया है। दूसरी बात, 27 तारीख को अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए कह दिया है इसी इस पे। ये सब एक राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो बाकी पार्टियां करती आ रही वो आज आम आदमी पार्टी कर रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल है आम आदमी पार्टी से, आप अगर एक बार बस ध्यान से सुनना, पिछले इलेक्शनों में बीजेपी का कहीं नाम नहीं लेते थे, तो कांग्रेस ओनली कांग्रेस नंबर 1। नंबर 2, शीला दीक्षित के खिलाफ इतने बड़े बड़े बंडल लेके आ जाते थे मंच पे दिखाने के लिए, एफआईआर रेडी है, जेल में जाने के लिए रेडी है, आती सबसे पहले जेल में डालूंगा सर, मैच फिक्स था उनका। आते ही उसको उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कुछ नहीं किया, उनको राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल बनाने के बाद उनको पता जाएगा उनके ऊपर कुछ चार्जशीट तो लगाई नहीं जा सकती, उनको जेल हो नहीं सकती, उनके ऊपर हेयरिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो राज्यपाल बन चुकी है। राज्यपाल हटेंगी, उसके बाद देखेंगे। जब तक हो सकता है केजरीवाल ने सोचा हो कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, मेरे को सीएम बनना था, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द टुडे सीएम टुमारो पीएम। तो ये मैच फिक्स था पूरा उनके साथ। सर ये बताइए, टुमारो पीएम का आपको कैसे पता कि उनकी सोच थी, और टुमारो पीएम वो कैसे बन सकते थे, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उन्होंने दिखा ये क्या बना रहे हैं? नहीं, आप 40 में ज्यादा ले रहे हैं। So Ashu ji, my question is, I think you people are aware when he became CM, so he announced कि when he announced कि on 29th we will get together in Ramlila ground and pass the Lokpal bill. Are you aware of it? जी, तो वो क्यों नहीं हुआ? I mean, what he has done? और वो कौन से लोग हैं, देखिए, वो कौन से आम लोग हैं जो केजरीवाल के साथ 20,000 रुपए में चाय पीते? एटलीस्ट I don't say that I am that type of, I can spend 20,000 rupees for cup of नहीं, वो आम लोग हैं ही नहीं। देखिए, आज के डेट में कॉर्पोरेट के साथ, देखिए, मैं केजरीवाल का इस तरीके का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ कि मैं कह दूं कि एक कमरे का घर है और वैसे देखिए,
पॉलिटिक्स को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, कॉर्पोरेट से बच के आज के डेट में कोई भी नहीं चल सकता है और दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा, इधर बीजेपी और कांग्रेस। मुद्दा ये है ही नहीं। और लोकपाल पास होने का सवाल देखिए, ये ऐसे बयान कोई भी पार्टी देती है फ्रस्ट्रेशन में। ऐसे बयान केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पीकर वो ये सोच रहे थे कि आशु जी एक मिनट, काइंडली ऑफ द स्पीकर whosoever he is, प्लीज रेक्टिफाई, लिसनर्स को प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, खाली साहब आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। अगर आपका स्पीकर ऑन है तो इसे बंद कर लें प्लीज। जॉर्ज बंद कर स्पीकर। हाँ एक मिनट हाँ वो लगाना, एक मिनट मैं ऑफ कर लेता हूँ। हाँ जी, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। जी आशु जी कंटिन्यू करिए प्लीज, उसके बाद खाली जी जी केजरीवाल के साथ मैं ये कह रहा था कि उनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी यही हुई। देखिए जन लोकपाल, मैं केजरीवाल के स्ट्रेटेजी का बहुत सारे चीजों में आज के कॉन्टेक्स्ट में समर्थन करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जन लोकपाल आने से कोई करप्शन रुक जाने वाला है। एक और वॉच डॉग, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये है ही नहीं। आप दिल्ली के पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखिए कि आज के डेट में बीजेपी के पास किरण बेदी को प्रोजेक्ट करने से ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और वो रामलीला मैदान में आके लोकपाल बिल पास कर देंगे, वो सिर्फ एक शो ऑफ करना था कि जनता हमारे फेवर में है इतनी, और क्या पता हम इस तरीके से करा लें। देखिए मैं आपको बताऊं कि शुरुआत जब होती है, केजरीवाल ने आज तक धरने किए हैं। राजनीति सीखने में टाइम लगता है, वक्त बिल्कुल चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, आप लॉ मिनिस्टर के घर के आगे धरना दें। देखिए केजरीवाल के पास सबसे बड़ी एक ही चीज की कमी थी, नहीं तो पिछली बार सरकार बहुत सक्सेसफुल हुई होती। 49 दिन में केजरीवाल का ये दावा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। कम से कम 5 ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि दुनिया की या भारत में आज तक जितनी सरकारें बनी है, किसी भी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पहले 50 दिन में इतना बेहतरीन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी का है। ये देखा जा सकता है, आप बिल्कुल ग्राफ निकाल के देख सकते हैं। तो बात यह है, अब जहां जहां उनको समस्या हुई, उनके अंदर पेशेंस नहीं था। 2 महीने के अंदर दिल्ली को न्यूयॉर्क बना देना चाहते थे। वो immaturity, you are saying immaturity, okay? हाँ so बिल्कुल immaturity, जिसको वो immaturity आपको किरण बेदी के सारे संबंधों आजकल दिख रही है। Okay, let's hear Khalid ji. Khalid ji joining me from a long time from Delhi. Khalid ji आपका स्वागत है, please keep your view. जी खालिद जी, खालिद सर बोलिए। He has some technical difficulties. खालिद भाई है या नहीं? Okay, Khalid ji है। Khalid ji, you are with us, but your voice is not with us. Kindly rectify it soon. Yes, निरंजन आप कुछ कहना चाहते हैं? Then शैलेंद्र जी। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे देश में एक उदाहरण है कि वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट बना हुआ है, उस गवर्नमेंट की जो इरादा था वो लाइक अरविंद केजरीवाल की तरह इसमें हुआ कि इसमें कुछ काम तो नहीं हुआ और गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे लॉस हो गया, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो डिसिप्लिन है वो नहीं है। इसका कारण है सांगठनिक दुर्बलता। तो हम जो कहना चाहता था कि अरविंद केजरीवाल का एक्सपीरियंस कम है और उसका जो डिसीजन है वो भी हर टाइम ठीक नहीं है। इसीलिए दिल्ली में तो मेरा ख्याल से प्रॉब्लम ही होगा इनकी गवर्नमेंट में। तो शैलेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर 1 मैन आर्मी है, वो सेकंड ऑप्शन इनके पास कुछ है नहीं और सारे डिसीजन जो होते हैं वो 1 मैन के थ्रू हो रहे हैं वहाँ पर। और आई थिंक 1 मैन आर्मी इज ऑलवेज danger for either nation or the... In the same sense, I will ask you one question then. Why BJP has inducted Kiran Bedi straight away to Chief Minister, sir? Don't the BJP believe in Delhi leadership? वो B plan है BJP का. This is also 1 man army, 1 woman army. Some people are doing. No, sir. How you can say, sir? He's a part. Except Kiran Bedi, you say. So you yourself believe that except Kiran Bedi, no one is capable of capturing or carrying the baton of Modi ji's development.
Am I right? We have we have too many candidates for the Then CM. why you haven't directly inducted? Why you have directly inducted to her CM? Why can't we see दिल्ली में मोदी सरकार के पोस्टर लगे हुए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें। We have to choose only one Yes, post for that's CM, why and we have more. Kiran Bedi is my question. Why not Harshvardhan, who also expressed last year? Why not someone Satish Upadhyaya, the leader of Delhi? बहुत बड़ा सवाल है दानिश जी, आप जानने की कोशिश करें कि पूरी दिल्ली में आज भी मोदी सरकार के पोस्टर क्यों लगे हुए हैं? कोशिश करें कि पूरी दिल्ली में आज भी मोदी सरकार के पोस्टर क्यों लगे हुए हैं? जी खालिद जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बोलिए, अपना पॉइंट रखिए। हेलो जी 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 फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली स्वागत है लंबे समय के बाद। मैंने थोड़ा बहुत सुना आप लोगों का कन्वर्सेशन, और जो है आशीष भाई कह रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो जो भी कुछ उन्होंने काम किया है, जो भी उनका लोकपाल का मुद्दा ले लीजिए या किसी चीज़ का भी मुद्दा ले लीजिए, केवल एक इशू एक लोकपाल की ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि दिल्ली में इस तरीके की एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस तरीके का एक गवर्नमेंट आई थी जिसने बाकी सभी पार्टियों से अलग हटकर काम करने की कोशिश की। नहीं तो बाकी अब तक की जितनी भी पार्टियां हैं वो लगभग एक दूसरे से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुने तो उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को इलेक्शन से पहले क्रिटिसाइज किया था, बहुत ज्यादा बुरा बोला कि इन्होंने लूटा, कांग्रेस ने 100 साल 60 ईयर्स लूटा, इसने इतना लूटा, उसने वो लूटा, वो करप्शन किया। लेकिन आम आदमी बीजेपी सपोर्टर्स मुझे क्या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। निर्मला सीतारमण आजकल जनार्दन द्विवेदी की बड़ी तारीफ कर रही हैं। देखिए ये सब बात एक्चुअली सब जो पार्टियां हैं इंडिया में सभी लोग बोलते हैं कांग्रेस के दम पे तो इलेक्शन जीता और उसी के साथ सरकार बना ली। हेलो नहीं दम पे दम पे तो नहीं जीता, ये गलत बयान है। आवाज कट गई है, मेरी आवाज सुनी आ रही है, बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। तो मैं यही बोल रहा था कि मोदी जी जो है इलेक्शन से पहले सबको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी ने किसी भी लीडर के अगेंस्ट में FIR दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन्होंने देश को लूटा है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी निकल कर आई जो किसी भी और राजनीतिक पार्टी से मिली हुई नहीं थी। उसने आते ही शीला दीक्षित के अगेंस्ट में भी FIR कराया, उसके अलावा जो ऑयल मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट में FIR कराया। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है एक रेवोल्यूशनरी चेंज है कंट्री के अंदर, वो आने वाले टाइम में यही कंट्री का फ्यूचर है। यहाँ पे दिल्ली में अगर 5 साल का टाइम मिलता है केजरीवाल को, केजरीवाल जो कि कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक मौका बनता है कि उन्हें हम दें मौका और वो 5 साल काम करके दिखाएं। 5 साल में जो भी कुछ चेंजेस आते हैं उसके बाद में फिर नेशनल लेवल पे जो है पॉलिटिक्स का सिनेरियो डिसाइड होगा। तो मुझे लगता है कि ये चांस देना बनता है। और दूसरा विषय यह है कि किरण बेदी जी को जिस तरीके से अडॉप्ट किया, किरण बेदी जी जो है पहले कहती थी कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, केजरीवाल बस सेइंग द सेम। बहुत सारी समानताएं दानिश जी। मोदी साहब कहते हैं कि मैं युवाओं को आऊंगा, तो चीफ मिनिस्टर के लिए कोई युवा नहीं आ सकता था इनके पास। If Kiran Bedi has happened to be the right choice, why there has been a crumble crisis and the protest in BJP? खालिद जी की बात में एक बात और ऐड करूं कि ये आम आदमी का ही कमाल है कि हर पार्टी अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है तो कम से कम एक बिना दाग धब्बों वाले चेहरे की तलाश करने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को बहुत सीरियसली सोचेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों किरण बेदी की जरूरत। मैं कहता हूँ अगर अन्ना हजारे केवल यही विषय नहीं है कि इसके वजह से क्या कहते हैं कश्मीर में भी गवर्नमेंट नहीं बना रही है। कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने से केवल पीडीपी के साथ वो इसीलिए रुकी हुई है ताकि उसका चेहरा सामने ना आ जाए। जिस पीडीपी और जो वहाँ के पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया आर्टिकल 370 को हटाने के नाम पे चुनाव जीते हैं और बहुसंख्यक हिंदूवादी संगठन है और हिंदूवादी लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को इसी नाम पे सपोर्ट किया है। और अगर बीजेपी के साथ
ऐसा ये समझौता कर लेंगे कि आर्टिकल 370 को हम कोई नुकसान नहीं today's पहुंचाने debate वाले। is not तो about उत्तर भारत J&K. से We will discuss some other time. इनकी Now कथनी और करनी में the debate. Yeah. So now My we have only question: if now Kiran Bedi is I Kiran don't- Bedi the I'm right running- choice? I'm running short of time. One by one, closing comment, please. But for Ashuji, I would like to say, in Kashmir, they did not speak about 370 when they campaigned. Well, नहीं वो तो manifesto says. कर ही Okay, नहीं you सकते say थे ना, people. कर ही नहीं You सकते थे। you say something for Lok Sabha, you say something for South. बीजेपी का आप घोषणा पत्र देखें और पीडीपी यही कह रही है कि हम समर्थन बीजेपी से तभी लेंगे या बीजेपी के साथ सरकार तभी बनाएंगे जबकि वो रिटर्न में साइन करें कि आर्टिकल 370 को हम एज इट इज बनाए रखेंगे। Okay. पेज so तो let- यही फंसा हुआ है। जी, okay, one by one, closing comment. 11 o'clock is there. Okay, let's start with Sansar. अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में यदि कोई बात होती तब तो हम बीजेपी को कुछ सोचते भी सपोर्ट करने का। इनकी कथनी और करनी में कोई बहुत भेद है, तो इसलिए मैं इनको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। Okay, thank you. Okay, Niranjan. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस और जो मैच्योरिटी रहना चाहिए, इनको पहले ये अर्जन करना होगा, उसके बाद गवर्नमेंट में आना चाहिए। So they are a better pressure group than a government. Okay, so Balanagendran. Yes, Bala. Am I audible? Yes. Yeah. Let me say 3 points. First of all, BJP themselves in the Delhi cadre, there is a hesitation. No, it is a silent, but we have seen the solid opposition of induction of Kiran Bedi. And the second point is, it shows nothing but the paralysis that BJP themselves felt in Delhi. I'm not talking about anywhere else, but in Delhi, that they have no proper leadership to take care. That's why they need some personality with some spotlights. They have chosen Kiran Bedi, and Kiran Bedi, who herself shown that she is a great opportunist, and she has joined while she was condemning BJP in 2012 and 2013. And third point, Kejriwal, an Aam Aadmi Party person who has done in 49 days, what he has done in 49 days is what even Prime Minister Modi has campaigned in his Lok Sabha election, and even he himself accepted that in one way or the other we can find the way they both wished each other when they fought in the Varanasi elections. So this proves nothing but Kejriwal has more upper hand. And as I said in the beginning, AK-47, Arvind Kejriwal, 47 seats this time. Okay, Raja ji. सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर उस समय चुनाव हुए होते तो जो सिचुएशन होती वो शायद भिन्न होती, मगर आज जो सिचुएशन है 100 दिन के कुछ वादे थे जो 250 गुना हो चुके हैं दिन, वो पूरे नहीं हुए हैं। जहां पर उन्हें क्लीन स्वीप मिली थी वहां पर भी कुछ सीटें उनको विधानसभा में गंवानी पड़ी हैं, और ये सब देखते हुए और अब उनके वादे पूरा न होने की वजह से लोगों को जो 49 दिन का काम है वो दोबारा से याद आ रहा है और इनकी नाकामियां भी दिख रही हैं। इस वजह से इस बार आम आदमी का परिणाम मुझे ज्यादा मजबूत लग रहा है। शैलेंद्र जी। जी शैलेंद्र जी। आशु भाई जी फटाफट मैं 2-3 बातें कहूंगा लास्ट में। नंबर 1 कि पॉलिटिक्स में हम कभी भी अगर किसी लीडर की तलाश करते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जैसा निरपेक्ष आदमी हो, ऐसा नहीं। और विद इन ब्रैकेट जोड़ूं कि आरएसएस की तरह मैं राम का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आज के दिनों में दिल्ली में एक मजबूत ग्राउंड लेवल से कनेक्शन अगर किसी पार्टी का दिख रहा है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी मुझे नहीं दिखाई देती। अगर रहा सवाल इनएक्सपीरियंस्ड होने का तो सभी लोग सीखते हैं। माउंटबेटन ने तो अपनी डायरी में यहाँ तक लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू दंगों से घबरा गए थे तो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए दोबारा सत्ता सौंप दी थी भारत की। अगर ये बात सही है तो आप जान सकते हैं कि लोग कैसे सीखना शुरू करते हैं और बाद में नेहरू ने भारत का एकीकरण किस तरह से किया। और नंबर 3 आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आज जैसे जैसे राजनीति में सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है पावर का,
एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और मैं चूंकि पढ़ता लिखता रहता हूँ, एक एनालिसिस करना मेरा काम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक प्रतिपक्ष बना रहे ताकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं वहाँ थोड़ा और मजा आए। जी धन्यवाद। रतिकांता जी। हाँ जी, तो मैं यही एक बात करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी आने के बाद जो चेंजेस हुआ है इंडिया में, ये केवल आम आदमी पार्टी के वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये जो साफ सफाई अभियान चल रही है ये आम आदमी पार्टी का देन है। और राजनीति में जो सफाई होगी झाड़ू का दूसरा इस्तेमाल की वजह से होगी, चाहे वो सत्ता में